बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। पहले हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं, फिर इसकी आगे मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of the mass of 1 kg of a substance through 1 degree Kelvin is called the specific heat of that substance। डेफिनेशन को जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन स्केल बढ़ाने में जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस की अगर 1 kg मैसेज हम लें और उनके टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने लगें तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ हीट रिक्वायर्ड होंगी, लिहाजा डिफरेंट सब्सटेंसेस की ही स्पेसिफिक हीट्स भी डिफरेंट होंगी। अब ज़रा स्पेसिफिक हीट की मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं, उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी, वो डिस्कस करके हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं इसकी। जी, अब वो ऑब्जर्वेशन ये हैं कि ये नेचुरल है कि अगर आपने किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ करना है तो ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, और अगर आपने उसका टेम्परेचर कम इंक्रीज़ करना है तो कम हीट रिक्वायर्ड होगी। तो द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द टेम्परेचर। तो हमें ऑब्जर्वेशन अब फिर ये होगी कि क्वांटिटी ऑफ हीट, जिसे हम यहाँ पे डेल्टा क्यू कहेंगे, इज डायरेक्टली proportional to the change of temperature। That is, delta Q is proportional to delta T। यहाँ डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट है जो आप किसी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी बॉडी के ऊपर हीट लगा रहे हैं, और डेल्टा T जो है दैट इज द चेंज इन द टेम्परेचर, जो कि उसमें चेंज आ रहा है। जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो चेंज आएगी उसमें, यानी उसमें चेंज से मुराद ये है कि इंक्रीज़ करेगा, उसको डेल्टा T से किया गया। अब एक और भी ऑब्जर्वेशन है कि अगर किसी बॉडी की मास ज़्यादा है तो फिर जाहिर बात है उसके लिए भी ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। तो डेल्टा Q जो है दिस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इन दोनों रिलेशंस को हम फिर इस तरह कहेंगे, डेल्टा Q इज प्रोपोर्शनल टू m delta T। This is amount of heat required to raise the temperature of the body of mass m, and this is the raised temperature या increase in temperature। अब ये amount of heat जो है it is directly proportional to this quantity। हम यहाँ पे proportionality constant यूज करते हैं C m डेल्टा T। ये जो C यूज किया है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यही स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस है।
तो यहाँ से C जो है वो इस तरह भी लिखेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस। अब हमें इस स्पेसिफिक हीट की SI यूनिट जो है वो डिस्कस करनी है। तो हीट की यूनिट जो है, ये जो हीट है इसकी यूनिट जॉल होती है, मैस की यूनिट जो है वो केजी, और डेल्टा टी टेम्परेचर चूंकि यहाँ पे केल्विन स्केल में लिया हुआ है तो वो केल्विन, लिहाजा जो इसकी SI यूनिट आएगी वो आएगी जॉल पर केजी पर केल्विन। तो ये हमने ये जो यहाँ से हमारे पास स्पेसिफिक हीट का जो मैथमेटिकल फॉर्म आई है उसमें इनकी यूनिट सप्लाई करके हमने स्पेसिफिक हीट की यूनिट कैलकुलेट कर ली है। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज क्या है जी, जॉल पर केजी पर केल्विन। तो हमने स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन भी कर ली, स्पेसिफिक हीट की मैथमेटिकल फॉर्म में डेरिवेशन भी कर ली। अब एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं ताकि ये आर्टिकल हमारा मुकम्मल हो सके। जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ कंटेनर हैज 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर। एक कंटेनर में 2.5 लीटर पानी है और उसका टेम्परेचर उस वक्त जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितनी हीट चाहिए उसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। अब देखें इस न्यूमेरिकल में ना बहुत कम डाटा दिया हुआ है, बहुत कम जो फार्मूले में चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं वो बहुत कम दी हुई हैं, वो हमें कुछ याद होंगी तभी ये न्यूमेरिकल हो सकेगा। यानी इसमें सिर्फ आपको पानी और उसका इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ। अब देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मालूम करनी है। ये आपके पास आ जाता है जो मैस है M इज इक्वल टू मैस ऑफ वाटर, वो आपको पता है कंटेनर में जितने लीटर पानी है उतने केजी उसकी मैस होगी, तो वो आ गया 2.5 kg। इसके बाद जो हमें टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर पानी का दिया गया है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। इसको केल्विन स्केल में हमने कन्वर्ट करना है क्योंकि जो प्रॉब्लम है स्पेसिफिक हीट का उसमें डेफिनेटली हमें केल्विन स्केल का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये आ जाएगा 273 प्लस 20 और ये बन जाएगा 293 केल्विन। टेम्परेचर 2 जो है वो टेम्परेचर है जहां आपने इसको लेके जाना है, और वो क्या है, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। वो उसने दिया नहीं हुआ, वो हमने खुद से हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको भी आप उसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 373 केल्विन। इसके बाद यहाँ से हमें मिलेगा डेल्टा टी। डेल्टा टी किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1। 373 माइनस 293 ये बन जाएगा 80 केल्विन। ठीक है जी। अभी तक का जो न्यूमेरिकल का डाटा बहुत कम दिया हुआ था, हमने जो उसने बताया हुआ था कि 2.5 लीटर वाटर है तो उसकी मैस आ गई 2.5 kg। T1 इनिशियल टेम्परेचर था, उसको सेंटीग्रेड से हमने केल्विन में कन्वर्ट किया। T2 जो है वो वहाँ तक हमने उसको लेके जाना है, वो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हमने खुद से लगाया, हमें पहले से पता था। ना पता हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। और वो लगाया, उसको केल्विन स्केल में लेके गए, 273 ऐड किया, डेल्टा टी हमारे पास ये आ गया 80 के। जो स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर है वो क्या है, ये भी हमें याद होगी तो काम होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर
दैट इज 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। ये आ गई आपके पास स्पेसिफिक हीट। ठीक है जी। अब हमने जो मालूम करना है वो करना है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का जो फार्मूला है, यही कह रहा था ना, बताएं कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है 2.5 लीटर पानी को बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए, अगर वो इनिशियल टेम्परेचर उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो हमें हीट रिक्वायर्ड थी, उसका फार्मूला ऑब्वियसली आपको पता है, जो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला भी हमने लिखा। स्पेसिफिक हीट किसके बराबर है? डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा क्यू बराबर आ गया सी एम डेल्टा टी। सी की वैल्यू है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। एम की वैल्यू है 2.5 केजी और डेल्टा टी की वैल्यू है 80 केल्विन। ये अब देखते हैं कि केजी इनवर्स केजी से कैंसिल होगा, केल्विन इनवर्स केल्विन से कैंसिल होगा। आपके पास रह जाएगा 4200 इंटू 2.5 इंटू 80 जॉल। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कराएं तो ये कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करा के देखते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 840,000 जॉल, या आप इसे 840 किलो जॉल भी कह सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म में डेरिवेशन, और फिर उसको अप्लाई करके हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन याद करें, मैथमेटिकल डेरिवेशन, और फिर उसके बाद क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। थैंक यू।